हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। घटना चक्र के इस सीरीज में आपका स्वागत है। हम लोग आज बीपीएससी में पूछे गए साइंस के विद्युत धारा चैप्टर से सभी 30 प्रश्नों को देखेंगे। चलिए शुरू से स्टार्ट कर। सभी 36 प्रश्न घटना चक्र पूर्वावलोकन में दिया गया है। तो विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर है। 1 कूलॉम प्रति सेकंड 1 एम्पियर के बराबर होता है। यह एक अदिश राशि है। दूसरा सवाल है, विद्युत शक्ति की इकाई है वॉट। विद्युत शक्ति की इकाई वॉट है। निम्नलिखित में से किस तरीके से वोल्ट व्यक्त किया जा सकता है? वोल्ट व्यक्त किया जा सकता है 1 जूल प्रति कूलॉम। 1 जूल प्रति कूलॉम। 1 वोल्ट को 1 कूलॉम के विद्युत आवेश के प्रति जूल की ऊर्जा खपत के रूप में परिभाषित किया गया है। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलॉम होता है। कॉस्मिक किरणें आवेशित कण है। कॉस्मिक किरणें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है। ये ऊर्जा उच्च ऊर्जा के अवशोषित कण हैं जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से गमन करते हैं। विद्युत एम्पियर की इकाई है। विद्युत एम्पियर की इकाई वॉट है। भौतिकी में शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचारित होती है। अर्थात विद्युत शक्ति विद्युत ऊर्जा के स्थानांतरण की दर है। विद्युत शक्ति और कुछ नहीं, विद्युत ऊर्जा के स्थानांतरण की दर है। शक्ति बराबर कार्य बटा में समय। विद्युत शक्ति की इकाई वाट है जो जूल प्रति सेकंड के बराबर होती है। टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो मैकेनिकल ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित किया जाता है। टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने के लिए यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ये न्यूमेरिकल है, ये भी न्यूमेरिकल है। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है अमोनियम क्लोराइड। एक सामान्य सेल में विद्युत क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड को विद्युत अपघटय के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तथा मैग्नीज डाइऑक्साइड को कैथोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये भी डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर बी। डायनेमो एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। डायनेमो में आर्मेचर चुंबकीय बल क्षेत्र में घूर्णन करता है जिससे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बल उत्पन्न होता है। विद्युत मोटर में ऑप्शन नंबर सी। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जा सकता है। विद्युत मोटर से विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जा सकता है। जैसे ये पंखा चलता है, पंखा में आप क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, तो ये यांत्रिक ऊर्जा के रूप में हमें हवा देता है। विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। एमीटर से। एमीटर विद्युत धारा का मापक यंत्र है। पोटेशियोमीटर किसी सेल के विद्युत वाहक बल का मापन करने वाला उपकरण है। पोटेशियोमीटर भी आप लोग ध्यान देंगे। पोटेशियोमीटर किसी सेल के विद्युत वाहक बल का मापन करने वाला उपकरण है। विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? क्वेश्चन रिपीट हो गया है। एमीटर से मापी जाती है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि फोटो मतलब होता है लाइट, बोले तो सूर्य का प्रकाश, और इलेक्ट्रिक फोटो को जो इलेक्ट्रिक में बदल दे यानी कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो बदल दे उसको फोटो इलेक्ट्रिक सेल कहते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसको इलेक्ट्रिक आई या फोटो ट्यूब भी कहा जाता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है।
प्रकाश विद्युत सेल में निर्वातित कांच की नली में 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं जिसे उत्सर्जक और संग्राहक कहते हैं। सौर सेल एक उपकरण है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। हमें ऊर्जा का उच्चतम उत्पादन दोपहर के समय प्राप्त होता है जब सूर्य हमारे सिर के ठीक ऊपर होता है, क्योंकि आपको पता है दोपहर में धूप बहुत तेज होता है, सूर्य सिर पे चमकता है। जब सूर्य की किरणें लंबवत गिरती है तो प्रकाश का विकिरण का घनत्व अधिकतम होता है। प्रकाश विकिरण उस समय सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए उस टाइम पे सोलर सेल होते हैं, सौर सेल जो होते हैं उच्चतम ऊर्जा का निर्माण करते हैं। दोपहर के समय सूर्य की किरणें सोलर कलेक्टर पर लंबवत आपतित होती हैं, अतः प्रकाश विकिरण का घनत्व अधिकतम होता है। इसी कारण दोपहर में सौर ऊर्जा का उत्पादन अधिकतम होता है। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। चुंबकीय सुई उत्तर की ओर संकेत करती है। चुंबकीय सुई उत्तर दिशा की तरफ संकेत करती है। यह पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव के अनुरूप आकर्षित होती है, अतः चुंबकीय सुई भी पृथ्वी के उत्तर ध्रुव की ओर आकर्षित होकर उत्तर दिशा की तरफ संकेत करती है। यानी कि पृथ्वी के पोल के अनुरूप, पृथ्वी के ध्रुवों के अनुरूप ही चुंबकीय सुई कार्य करती है। चुंबकत्व का अनुचुंबकीय सिद्धांत में निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? चुंबकत्व का अनुचुंबकीय यानी कि समचुंबक सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? तो प्लैटिनम के द्वारा। अनुचुंबकीय चुंबकत्व का एक रूप है जिसमें कुछ सामग्री बाह्य रूप से लागू चुंबकीय क्षेत्र पर आंशिक रूप से आकर्षित होती है और लागू चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आंतरिक प्रेरण चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। अनुचुंबकीय पदार्थ में प्लैटिनम शामिल है। सड़क प्रकाश में उपयोग में आने वाले बल्ब को जोड़ा जाता है समांतर क्रम में। सड़क प्रकाश में उपयोग में आने वाले सभी बल्ब को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि यदि प्रकाश बल्ब को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो चमक में गिरावट आती है, इसलिए अधिक चमक प्राप्त करने के लिए प्रत्येक बल्ब को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, यानी कि स्ट्रीट लाइट समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला? आइंस्टीन को नोबेल प्राइज प्रकाश विद्युत प्रभाव के कार्य करने के लिए मिला। अल्बर्ट आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या एवं इसके नियम के आविष्कार हेतु 1921 में भौतिकी के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम से विद्युत उत्पन्न नहीं होता है, यूरेनियम से होता है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम धातु का उपयोग होता है। यूरेनियम धातु का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा के उत्पादन हेतु किया जाता है। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? तो सुरक्षा फ्यूज के लिए प्रयोग होने वाला तार टीन और सीसा का एक मिश्र धातु होता है। फ्यूज एक छोटा तार का टुकड़ा है। यह रंगा सीसा यानी कि टीन और लेड मिश्र धातु का बना होता है। इसका गलनांक निम्न होता है। लघु पतन यानी शॉर्ट सर्किटिंग, अतिभारण, ओवरलोडिंग, वोल्टता वृद्धि आदि के कारण जब प्रतिपथ में धारा निर्दिष्ट मान से अधिक हो जाती है तो फ्यूज गलकर टूट जाता है। इससे इलेक्ट्रिक या फिर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के नुकसान में होने एवं संभावित दुर्घटना टल जाती है। यानी कि शॉर्ट सर्किटिंग से जब फ्यूज खत्म हो जाता है, टूट जाता है, परिपथ वहीं से टूट जाता है, तो आपके इलेक्ट्रिक उपकरण जैसे पंखा, टीवी जलते भी नहीं है या फिर शॉर्ट सर्किटिंग के कारण बिल्डिंग में आग भी नहीं लगता है और दुर्घटना टल जाती है फ्यूज के जल जाने के कारण। एक विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। विद्युत फ्यूज ऑप्शन नंबर सी, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज धारा के तापीय प्रभाव पर कार्य करता है। जब धारा किसी प्रतिरोध या उपकरण से होकर गुजरती है तो इस पर प्रतिरोध आरोपित होता है। इस प्रक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है
जिसे ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण है। फ्यूज क्या है? एक सुरक्षा उपकरण है जो विद्युत परिपथ और संभावित भाग को होने वाले नुकसान से बचाता है। आप लोगों ने भी कभी ना कभी फ्यूज को जलते हुए देखा होगा और उसको चेंज जरूर किया होगा। एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है। इस घटना को कहते हैं थॉमस प्रभाव। जूल प्रभाव, सीबेक प्रभाव, पेल्टियर प्रभाव नहीं कहते हैं, जबकि उसको थॉमस प्रभाव कहते हैं। जब किसी संवाहक के दोनों सिरों को अलग अलग तापमान पर रखा जाता है तो इसके माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर संवाहक की लंबाई के साथ साथ ऊष्मा के विकास या अवशोषण की घटना को थॉमस प्रभाव के रूप में जाना जाता है। पंखे की रफ्तार किस पर निर्भर करती है? पंखे की रफ्तार किस पर निर्भर करती है? क्वेश्चन है। पंखे की रफ्तार वोल्टेज पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर ए। पंखे की गति को वोल्टेज से नियंत्रण किया जा सकता है। वोल्टेज नियंत्रण प्रेरण मोटर चालित फैन जैसे टेबल फैन की गति नियंत्रण की सबसे लोकप्रिय विधि है। पंखे की गति को प्रतिरोधक, रियोस्टेट नियंत्रण, संधारित्र नियंत्रण या फिर इलेक्ट्रॉनिक नियामक विधि से भी नियंत्रित किया जा सकता है। विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली सामग्री है नरम लोहा। विद्युत चुंबक का कोर नरम लौह चुंबकीय पदार्थ से बना होता है। विद्युत चुंबक का उपयोग विद्युत घंटियों, लाउड स्पीकरों एवं टेलीग्राम के उपकरण बनाने में किया जाता है। विद्युत संचरण मतलब ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी के लिए उच्च वोल्ट ग्रिड का उपयोग किया जाता है। इसका कारण है कि ऊष्मा की हानि कम होती है। विद्युत संचारण यानी कि ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी के लिए उच्च वोल्टेज ग्रिड का उपयोग दक्षता बढ़ाने एवं ऊष्मा की हानि को कम करने के लिए किया जाता है। ओम के नियम के अनुसार निम्न धारा निम्न प्रतिरोध हानि उत्पन्न करती है। विद्युत धारा के नियत मान यानी P = V/I के लिए निम्न धारा के मान के लिए वोल्टेज का उच्च मान आवश्यक है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंडवार चुंबक जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर स्थित है के चारों उदासीन बिंदुओं की संख्या होती है कितनी? तो 2 होती है। चारों उदासीन बिंदुओं की संख्या 2 होती है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड चुंबक जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर स्थित है के चारों ओर उदासीन बिंदुओं की संख्या 2 होती है। बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किया जाने वाला विजिलेंस दर्पण होता है तो वो उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण एक ऐसा गोलीय दर्पण है जिसमें प्रकाश का परावर्तन उत्तल सतह पर होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग पीछे से आ रहे यातायात को देखने के लिए वाहनों में पश्च दृष्टि दर्पणों के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग बड़े शोरूम, डिपार्टमेंटल स्टोर में विजिलेंस दर्पण के रूप में भी किया जाता है। धारा घनत्व होती है। धारा घनत्व एक सदिश राशि है। धारा घनत्व एक सदिश राशि है। किसी एकांक अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद क्षेत्रफल के से प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसकी दिशा धारा की दिशा में होती है। इसका मात्रक A/m² होता है। निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? तो आपको पता है टंगस्टन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कॉमन क्वेश्चन है। साधारणतः मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उन्हें बनाने वाली शुद्ध धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है। साथ ही ताप में परिवर्तन से प्रतिरोधकता में परिवर्तन की दर अपेक्षाकृत कम होती है। अतः उच्च ताप पर इनका शीघ्र ही ऑक्सीकरण यानी कि दहन नहीं होता है। इस कारण इनका उपयोग विद्युत प्रेस, टोस्टर आदि सामान्य विद्युत तापन युक्तियों में होता है। ताप दीप्ति लैंपों के तंतुओं के निर्माण के लिए केवल टंगस्टन का उपयोग किया जाता है, जबकि तांबा और एल्युमिनियम का उपयोग विद्युत संचरण के लिए उपयोग होने वाले तारों के निर्माण में किया जाता है। बिजली की खपत का
बिल किसके मापन पर आधारित होता है? तो ये वाट, कितना वाट बिजली आप खपत कर रहे हैं। बिजली की खपत का बिल किलोवाट घंटा से मापा जाता है, अतः विकल्प ए सही है, अर्थात बिजली की खपत का बिल वाट पर आधारित है, वाट, WATT। एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं? एसी करंट को डायनेमो के द्वारा उत्पन्न कर सकते हैं। एसी करंट को डायनेमो द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। डायनेमो एक उपकरण है जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आपसे सवाल पूछ सकता है कि डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपका उत्तर होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बिजली गिरने के दौरान कौन सी घटना होती है? बिजली गिरने के दौरान बिजली का निर्वहन होता है। बिजली गिरना एक प्राकृतिक घटना है जो दो विद्युत आवेशित क्षेत्रों के बीच वायुमंडल के माध्यम से विद्युत के निर्वहन मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज द्वारा निर्मित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। कौन सा गैर ओहमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है? गैर ओहमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व टॉर्च बल्ब करता है। टॉर्च बल्ब एक पदार्थ जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है उसको अनओहमिक प्रतिरोध कहलाता है। टॉर्च बल्ब गैर ओहमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार गैर ओहमिक प्रतिरोध को गैर रैखिक प्रतिरोध भी कहा जाता है। इसके प्रमुख उदाहरण हैं टॉर्च बल्ब, अर्धचालक पदार्थ, थर्मिस्टर, इलेक्ट्रोलाइट्स इत्यादि। एक सीधे विद्युत धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं। संकेंद्रीय वृत्त आपको पता है, इस तरह से आप लोग देखे होंगे, एक वाइब्रेशन टाइप का क्रिएट होता है। तो एक सीधे विद्युत धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं संकेंद्रीय वृत्त के रूप में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव 36 क्वेश्चन है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए।